गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा वही टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। कल हमने इसके एक्सरसाइज के ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चंस किए थे, तो आज की क्लास में मैं आपको एग्जांपल नंबर 7 करवाने जा रही हूँ। एग्जांपल नंबर 7 के लिए ना उन्होंने आपसे पूछा dy/dx है, पर पूछा है t = π/2 पे है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में ये बताया था ना, ये x और y किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो तो वो फॉर्म कौन सी होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में बताया था ना, dx/dt पहले अलग से सॉल्व करो, dy/dt अलग से सॉल्व करो और बाद में dy/dx के लिए दोनों को क्या करो? डिवाइड कर दो आपस में। तो देखो dx/dt सॉल्व कर रहे हैं, ये है ना x हमारा, तो 2 cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? -sin t, और cos 2t का डेरिवेटिव -sin 2t। और बताया था ना, जब एंगल सिंपल t नहीं होगा तो इसके अलावा कुछ हो रहा है, इसका डेरिवेटिव लगाना है, तो 2t का 2। अब इसको लिखते हैं, देखो -2 sin t माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 sin 2t माइनस दिस। देखो dx/dt हमने सॉल्व कर लिया। हमने सिर्फ ये किया यहाँ पे कि पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख दिया, नेगेटिव वाली को बाद में लिख दिया। अब y ये है हमारा 2 sin t माइनस साइन 2t। देखो dy/dt कैसे सॉल्व करेंगे? साइन का डेरिवेटिव cos, और यहाँ पे भी साइन का cos 2t और 2t का 2, ये लिखा मैंने। अब dy/dt भी आ गया, dx/dt भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो dy/dx फाइंड आउट करना है। तो dy/dx क्या फॉर्मूला होता है? dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो dy/dt का आंसर जो है हम वो ऊपर लिखेंगे 2 cos t माइनस 2 cos 2t, और नीचे लिखेंगे हम dx/dt का आंसर। dx/dt का आंसर है 2 sin 2t माइनस 2 sin t। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। यहाँ पे क्या करो? 2 कॉमन ले लो, इसी तरह से 2 कॉमन ले लो, sin 2t माइनस sin t, 2 से 2 कैंसिल। अब उसके बाद क्या है, हम इसको ना सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया उन्होंने, आप डायरेक्ट भी इसमें वैल्यू रख सकते हो, t की जो वैल्यू t = π/2 पे बोला है, और यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? CD फॉर्मूला cos c माइनस cos d, नीचे sin c माइनस sin d। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी ये जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, इसमें स्टार्टिंग में जहाँ पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी क्लास में बोला था कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, देखो ये वाले आपकी बुक में, ये स्टार्टिंग में ही कुछ फार्मूले हैं। sin a + b sin a - b, cos a + b cos a - b, टेंजेंट a + b टेंजेंट a - b। इसी तरह से sin c + sin d sin c - sin d, cos c + cos d cos c - cos d, sin 2x। ये सारे के सारे 11th में फॉर्मूले सिखाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आपको सारे फॉर्मूले क्या करने हैं? लर्न करने हैं ये सारे। तो अब वहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ना उस क्वेश्चन में यहाँ से ये CD फॉर्मूले, sin c - sin d यूज़ हो रहा है, cos c - cos d यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इसमें ये और भी दे रखे हैं, देखो फॉर्मूले, ये cos 2x का फॉर्मूला 1 - cos x 1 + cos x। तो ये फार्मूले, ये सारे फार्मूले क्या करने हैं आपको? 10 के 10 लर्न करने हैं अच्छे से। इन फार्मूला का यूज़ हमारे इसमें होगा, डिफरेंशिएशन में बहुत जगह होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा यही वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा हम। तो आपको सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। CD फॉर्मूला है ना, cos c - cos d, अभी दिखाया मैंने आपको, sin c - sin d। तो हम उन्हीं दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो dy/dx = cos c - cos d है 2 sin c + d/2, ये c और ये d, ठीक है, और इंटू साइन d - c होता है, तो d - c/2, ये तो हो गया ऊपर।
ठीक है। इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो देखो ये आ गया 3t/2, ये आ गया साइन t/2। इसी तरीके से ये आ गया cos 3t/2 और ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया साइन t/2। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस में क्या आ गया, टेंजेंट। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट 3t/2। अब ये हमारे पास किसका आंसर आया, ये आंसर आया हमारे पास dy/dx का। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें इस आंसर में t की जगह क्या रखना है, π/2 रखना है। अब हम इसमें t की जगह क्या रखने जा रहे हैं, π/2। देखो हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू टेंजेंट 3t/2। अब इसमें t क्या रखना है आपने, π/2। अब हम इसमें t की जगह π/2 रख रहे हैं। टेंजेंट 3 t की जगह रख दो π/2 और ये 3/2 तो था। तो अब ये देखो ये कितना बन गया, टेंजेंट 3π/4। अब 3π/4 देखो पाई का मीन्स होता है 180 डिग्री यहाँ पे, तो 3π/4 है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, ठीक है, और 2 यहाँ आएगा, 4 5 ज़ा 20, और 45 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135 डिग्री आएगा 3π/4। तो ये हो गया। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, मुझे यहाँ पे टेंजेंट 135 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स था उनको पता है कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो 135 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, टेंजेंट 180 माइनस 45, ठीक है, ये लिख सकते हैं 135 को। तो अब हमें क्या करना होता है चेक कि 180 में टी रेशो चेंज नहीं होती, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा ये। और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। तो टेंजेंट 45 1 होता है, तो ये -1 हो गया। तो dy/dx का आंसर आ गया -1। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं था उनको ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, तो मैं आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम और जो टेबल है 0 से 90 वाली, वो वाली टेबल सिखाती हूँ। देखो अब मैं आपको ना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाती हूँ बनानी, क्योंकि जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं था तो ये हमने वैसे 10th क्लास में सीखी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। तो अब मैं आपको वो सिखा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनानी है, देखो सबसे पहले क्या लिखो, ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनकी वैल्यू हम लर्न कर सकते हैं, 45 60 और 90 डिग्री, ठीक है, ये लिख दिया हमने, 0 30 ये सारे। फिर पता है क्या करो, ये लिखने के बाद इसके नीचे काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, ये काउंटिंग लिख दो, और सबको क्या करो 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, बना गया। अब इन सब का क्या करो, स्क्वायर रूट, ये याद होगा, आ रहा होगा इसको देख के, 10th में सीखी हुई है ये। तो अब देखो 0/4 0, 1/4 4 का √2, ये 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी फर्स्ट वाली वैल्यूज़ आई हैं ये किसके लिए चलेंगी, साइन के लिए चलेंगी। साइन ऐसे पढ़ोगे, इसको रीड आउट ऐसे करोगे, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कितना सिंपल है, 0 30 45 60 90 लिखा, 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग, फिर सबको 4 से ही डिवाइड कर दिया और सबका अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया, और फिर सिंप्लीफाई करके ये जो पहले वाला आंसर आएगा इसको बोलते हैं साइन की टेबल। फिर अब हम लिखते हैं कॉस की टेबल। देखो आपको मैं टेबल बनाना सिखा रही थी, तो ये जो फर्स्ट वाली आएंगी ना हमारी वैल्यू सॉल्व करके, ये साइन की आएंगी। इसी तरह से सेकंड वाली हमारी कॉस वाली आएंगी। कॉस के लिए क्या करना है, आपने रिवर्स शुरू कर देना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, 1 यहाँ इसके नीचे, ये √3/2 इसके नीचे, ये तो खुद के नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, और ये हाफ यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। तो
इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या बनाएंगे अब, टेंजेंट। और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला याद है ना, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, जो ये साइन का आंसर है और जो ये कॉस का आंसर है डिवाइड कर लेंगे। 0/1 0, हाफ को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, ठीक है। ये आंसर ऊपर रखना है, नीचे डिवाइड करोगे तो √3। अब ये आएगा 1/0, याद होगा 1/0 नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी बोलते हैं उसको हम, ठीक। तो इस तरह से करना है। हमने क्या किया, जैसे साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2, तो हमने इन दोनों को क्या किया, डिवाइड किया। तो अब देखो 4 टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये रिवर्स होगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 या, तो यहाँ ऐसे बन गया आपका 1/√3। इसी तरीके से बाकी सारी सॉल्व की हैं। तो ये आपको ना ये साइन कॉस टेन की पता होनी चाहिए, और बाकी तो इनकी क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं जो बाकी टर्म्स हैं। जैसे कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। जैसे ये साइन की वैल्यू 0 है, इसको उल्टा कर दो, 0/1 है ना ये, तो इसको 1/0 कर दो, इन्फिनिटी। ये 1/2 है तो इसका उल्टा कर दो 2/1। ये 1/√2 है, ये हो जाएगा √2, ये रिवर्स हो जाएगा 2/√3, ये 1/1, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या कर दो, सीकेंट, सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, तो ये इसको रिवर्स कर दो 1/1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉट, कॉट होता है टेंजेंट का उल्टा, ये है ना 0, 0 का रिवर्स 1/0 इन्फिनिटी, ये √3/1 को √3 लिख देंगे, 1/√3 और 1/∞ 0। दो ये रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, 1/0 इन्फानाइट होता है और 1/∞ 0 होता है, ठीक है। ये रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं आपने, इन दोनों रिजल्ट्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको क्या सिखाई है, आपको ये क्या सिखाई है मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाई है कि आपको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। और ये जो मैंने रिवर्स किया वो भी रिलेशन में बता देती हूँ। कोसिकेंट थीटा को लिखते हैं 1/sin थीटा, इसीलिए मैंने साइन का रिवर्स करके लिखी है वैल्यू। सीकेंट थीटा 1/cos थीटा होता है। इसी तरह से कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, या फिर इसको cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोलते हैं, और tan थीटा बताया था साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं, क्लियर, इनको अच्छे से लर्न करना। ये सारे 10th के ही हैं तुम्हारे, 10th क्लास में ये टेबल बनाना और ये सारे रिलेशन सिखाए जाते हैं। अब एक और चीज़ यूज़ हो रही है आपकी, जो हमने क्वेश्चन में भी यूज़ करी है, वो है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो अब आपको मैं क्वाड्रेंट सिस्टम सिखा रही हूँ। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे करना है हमें, देखो याद है ना, ग्राफ बनाते थे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लेके चलते थे वहाँ पर। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या करना है हमने, जो ट्रिग्नोमेट्री का बनाना है, यहाँ होती है 0 डिग्री, क्योंकि खुद यहीं पे पड़ा है ना, रेस्ट पे ये 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का होता है ना, ऐसे 90 डिग्री बनता है, तो इसलिए यहाँ 90 डिग्री। फिर ये भी 90 है, तो अगर यहाँ से मैं यहाँ तक का एंगल देखूँ तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये पूरा कितना होगा 90 + 90, यहाँ होता है 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ देखो, अब ये 90, ये भी तो 90 है, तो 90 + 90 + 90, तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। फिर देखो ये अगेन 90 है, तो यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 270 + 90 360 डिग्री। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जिनको नहीं पता, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे चलता है ये, देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम में हम कैसे चलते हैं, एंटी मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी से उल्टा। अब घड़ी तो चलती है इधर से इधर को जाती है, हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, तो हम इधर से इधर को जाएंगे, उल्टा चलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक।
ठीक है, ये आ गए 4 क्वाड्रेंट्स आपको। तो इनके नाम पहले याद होने चाहिए। सबसे पहले याद होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन सी डिग्री बनती है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव। एक आप रिजल्ट याद रखना जिससे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। तो वो रिजल्ट होता है ऑल, कई सारे बना रखे हैं ये ऐसे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ये याद रखना। या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी बना लेते हैं, और फिर ये भी बना लेते हैं, यहाँ पे वैसे आफ्टर ही लिखा जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। कई सारे ऐसे ऐसे बना रखे हैं, लर्न करने का भी है। तो आप इसको, अब इससे हमने क्या देखना है, आफ्टर का ए लिया, ए से बना दिया हमने ऑल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होंगी। फिर स्कूल से हमने एस लिया, तो एस से क्या बनता है हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसमें बनता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन का उस जो लिखेंगे ना उसका रिवर्स भी लिखना है। अब देखो 2 है ना आगे, 2 का टी लिया, टी से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है, tan थीटा, ठीक है। फिर कॉलेज का सी लिया, सी से बनती है हमारी cos थीटा। और आपको क्या करना है, सबके रिवर्स याद होने चाहिए। अभी मैंने पीछे भी बताया किसका कौन सा रिवर्स है, साइन का रिवर्स होता है कोसिकेंट, तो जहाँ पे जो पॉजिटिव है उसका रिवर्स भी वहीं पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। tan का cot, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से cos का सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। कहाँ कौन सा पॉजिटिव होगा वो ध्यान रखना है कि सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट थीटा, थर्ड में tan और cot, और फोर्थ में cos और सीकेंट, ये ध्यान रखना है आपने। इतना आ गया समझ। अब देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी डिग्रीज आएंगी, 0 से 90 तक पहुँचना, मतलब 0, 30, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक जाएंगे। 90 से ज़्यादा तो जा नहीं सकते, ठीक है, 90 से कम ही रहेंगी ना जितनी, यानी 90 में से 90 से कम रहेंगी, यानी 90 में से क्या कर रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से ये 90 से ज़्यादा है, आगे जा रहा है, 90 से तो जाएंगे ना 100, 110, 120, तो ये 90 प्लस थीटा। और यहाँ है 180, तो 180 से तो कम है, तो 180, क्योंकि देखो 120 पड़ा होगा, यहाँ 110 होगा, तो 180 से तो कम है, तो जिसमें से कम है उसमें तो माइनस कर दो, जिससे ज़्यादा है उसमें प्लस, तो 90 प्लस और 180 माइनस। ये इनका क्या यूज़ है अभी आपको आगे समझ आएगा। अब यहाँ देखो 180 से तो आगे जाएंगे ना, यहाँ क्या आएगा 190, 200, 220 ऐसे सारे चलेंगे, तो 180 से तो ज़्यादा आएंगे, तो 180 तो प्लस हो गया। पर 270 से तो कम ही रहेंगे ना, यहाँ 260 मिलेगा, 250 मिलेगा मुझे, तो 270 से कम है तो 270 माइनस। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ हम 270 से आगे जाएंगे तो 270 में क्या होगा, कुछ प्लस होगा। और ये जो 360 लिखा है बाउंड्री पे, 360 से तो कम रहेगा ना, क्योंकि 360 से यहाँ 330, 310, 290 ऐसे सब आएंगे, तो ये क्या आ गया 360 माइनस थीटा। अब आगे चलते हैं, देखो आगे बढ़ेंगे तो 360 में कुछ ऐड होगा, यहाँ 360 से कम है तो यहाँ 360 में ऐड होगा, क्योंकि ये 360 का एक चक्कर कंप्लीट कर लिया हमने। आगे बढ़ेंगे तो 360 में और जुड़ेंगे, फिर एक और राउंड पूरा हो जाएगा, फिर एक और, तो 360 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 360 प्लस थीटा। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्लियर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कहाँ कौन सी डिग्रीज आएंगी, फिर आपको बताया कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पर है, हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फिर उसके बाद हमने किया कहाँ कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसके लिए ये फॉर्मूला किया, और उसके बाद हमने यहाँ किया कि कहाँ पे कौन सी रेशियो 90 माइनस थीटा आएगा या 90 प्लस थीटा आएगा, क्योंकि 90 से कम हो रहा है तो 90 माइनस हो जाएगा, 90 से आगे बढ़ रहा है तो 90 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रिजल्ट मिल गया। अब देखो, अब इसके एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री टी रेशो चेंज, 90 और 270 डिग्री में टी रेशो चेंज हो जाती है।
टी रेशो कैसे चेंज हो जाती है, टी रेशो का क्या मीनिंग है, ये है साइन, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ठीक है। कॉस साइन में मैंने डबल एरो डाला है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकेंट को सीकेंट में। टी रेशो चेंज होने का मतलब है साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और कहीं कॉस लिखा हो जब 90 और 270 होगा, कहीं कॉस होगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में, सीकेंट को सीकेंट में, को सीकेंट सीकेंट में। और अगर बाकी 2 डिग्री कौन सी बची, इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसमें क्या होता है, नो चेंज इन टी रेशो, टी रेशो में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि जो साइन है वो साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता इनमें, ये मीनिंग है। अब देखो अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम तो हमने सीख लिया कैसे आया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, जैसे वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, उस क्वेश्चन में मुझे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मुझे फाइंड आउट करनी थी वैल्यू टेंजेंट 135 डिग्री 135 डिग्री पे। अब इसकी वैल्यू हमें वो वाली टेबल में तो 0 से 90 तक की 0, 30, 45, 60, 90 कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनकी वैल्यू मिलती है, पर बाकियों की वैल्यू तो नहीं पता है। तो जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है उनको हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब देखो 135 को लिखने के 2 मेथड है आपके पास। क्या है, जो ये चीज़ें ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दो, 100 + 35 लिख दो, इसको ऐसे नहीं, हमने किनका यूज़ करना है इनको, ये 90 - 90 + 180 - 180 + 270 - 270 + 360 - 360 + इन्हीं ये जो 6 है ना, इन्हीं 6 का यूज़ करना है। यानी कि 135 कैसे फैक्टर बनाना है, या तो वो 90 में कुछ, देखो 90 से बड़ा है तो 90 में कुछ ऐड होके आएगा, 180 से छोटा है तो 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट होके आएगा, इन्हीं दोनों से रिलेशन बन रहा है इसका। तो पहले ये देख लिया करो 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बन रही है, 135 यहाँ आएगी ना, 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से तो 135 ज़्यादा है और 180 से 135 कम है, तो 90 में तो कुछ ऐड होगा, 180 में कुछ माइनस होगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या माइनस करना है या क्या प्लस, उसका तरीका ये होता है, जैसे 180 में मुझे चेक करना है क्या माइनस करूँ, तो आप 180 में से ना इसको खुद को ही माइनस कर दो, 135 को माइनस कर दो, देखो ये आ गया 45। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 135 को 180 - 45, तो 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 135 आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी tan को tan ही रखा है, 135 के फैक्टर बनाए, इसको लिखा जा सकता है 180 - 45। अब देखो इतना लिखने के बाद ना आपने क्या करना है, ये देखा करो ये क्या है, 180 है, 90 है, 270 है, 360 है, तो इसमें चेक किया करो टी रेशो चेंज होगी या नहीं। अब देखो 180 में हमने रूल किया है कि नो चेंज इन टी रेशो, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, टेंजेंट की फॉर्म में। तो मैंने सीधा टेंजेंट लिख देना। क्या किया हमने, सबसे पहले 135 लिखा, इसके फैक्टर्स बनाए, फिर मैंने इसको चेक किया, पिछले वाले को नहीं, इसको चेक करना है कि ये इसमें टी रेशो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, तो 180 में टी रेशो चेंज नहीं होती, तो टैन टैन ही आएगा, और आंसर टैन थीटा लगता है, थीटा कौन सा होता है, ये वाला, तो टैन 45 डिग्री ही आंसर आएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि इसके आगे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, वो कैसे चेक करोगे वो देखते हैं। अब ये देखो 180 - 45 कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले तो वहाँ चलो, ये अभी हमने क्वाड्रेंट तो देख लिया था, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 - थीटा आता है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये चेक करो पॉजिटिव कौन है, साइन और कोसेकेंट, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव का मतलब है इसके अलावा कितनी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बची, टोटल 6 होती हैं, 4 बची, वो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है, नेगेटिव है, यानी कि कौन कौन नेगेटिव है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है तो कौन नेगेटिव है, कॉस, सीकेंट, टैन, कॉट, ये चारों नेगेटिव है। तो अब मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कौन लगा हुआ है, टैन, मुझे आंसर को नहीं देखना स्टेटमेंट को, टैन है ना, तो ये नेगेटिव, तो ये आया -tan 45। अब tan 45 की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, वो जो अभी टेबल सिखाई थी, ये टेबल सिखाई थी ना आपको, तो इस टेबल में टेंजेंट पे जाते हैं, ये टेंजेंट, और किसके नीचे जाना है, 45 डिग्री के, 45 डिग्री के नीचे, इधर से 45 डिग्री देखी और इधर से टेंजेंट देखा, तो ये दोनों यहाँ जाके मिले तो कितनी वैल्यू हुई 1। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
टेंजेंट 45 डिग्री की जगह क्या उठा के लिख देंगे 1, तो आंसर क्या आया -1, ऐसे आया था वहाँ पर। इस तरह से आप सब जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वाले आएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक की tan की वैल्यू निकालो, tan 30 या कोई 30, 45, 60, 90, 0, ये तो स्टैंडर्ड है। इनके अलावा कोई और आएंगे तो हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आपको इस क्वाड्रेंट सिस्टम को ध्यान से करना है। अगर इसमें कोई डाउट्स हुए कि आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपने वो पूछनी है, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ये क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत यूज़ होगा आपके इसमें। वैसे ये क्वाड्रेंट सिस्टम 11वीं क्लास में सिखाया जाता है, क्लियर। तो आपने इसको अच्छे से करना है। इसमें कोई डाउट होंगे तो पूछना कि क्वाड्रेंट सिस्टम में ये डाउट्स होते हैं। अब करते हैं आगे। अच्छा, इसी को मैं आपको ये बता देती हूँ एक चीज़ और। जैसे ये टेंजेंट 135 डिग्री था, कोई स्टूडेंट इसके 180 के हिसाब से ना बनाना चाहे 90 के हिसाब से फैक्टर बनाना चाहे, जैसे ये क्योंकि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 90 प्लस देखना चाहे, आप क्या करो 135 में से 90 सेपरेट कर लो, कितना आया 45। तो यानी कि 90 में क्या जोड़ें 90 प्लस 45 करें तो कितना आएगा 135, ठीक है। अब देखो 90 में पहले चेक करो टी रेशो चेंज होती है कि नहीं होती है। तो हमारे उस फॉर्मूले में 90 में टी रेशो चेंज होती है, तो tan की जगह क्या आंसर आएगा कॉट, और ये लग जाएगा थीटा, कॉट 45। अब मुझे देखना है इसके आगे माइनस या प्लस, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस आंसर को नहीं देखना कि आंसर में कौन सी रेशो आ रही है, स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट 10 में है ना, तो ये देखना उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने चेक किया था ना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो tan तो नेगेटिव हुआ, तो इस आंसर के आगे माइनस लग जाएगा। तो कॉट 45 की वैल्यू भी टेबल से चेक करोगे 1 होती है, तो ये आंसर तब भी -1 आएगा। दोनों वे से आंसर सेम आएगा, क्लियर। तो इस तरह से करना है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आप इसमें कई सारे क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं आपको लिख के देती हूँ, कुछ ये क्वेश्चंस ट्राई करना, और नहीं होंगे तो मेरे से डाउट्स लेना। साइन 300 डिग्री ये सॉल्व करना है आपने, ठीक है। कॉस 120 डिग्री, टेंजेंट 270 डिग्री, इसके भी फैक्टर्स बना के देखना खुद। तो ये कुछ 3 दिए हैं मैंने, इनको ट्राई करना। आप इसमें कॉस 300 की वैल्यू भी सॉल्व करके देखना, साइन 120 की भी सॉल्व करके देखना, कॉस 270 की भी सॉल्व करके देखना, ये सारी वैल्यूज। तो ये ट्राई करने हैं आपने क्वाड्रेंट सिस्टम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे। देखो अब हमारा रह गया था एग्जाम्पल नंबर 8 करवाने वाला, और सारे हो गए थे। एग्जाम्पल 8 में स्टेटमेंट है इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ये साइन y किसके इक्वल है, x साइन a प्लस वाई, प्रूव दैट dy बाई dx, ये प्रूफ करके दिखाना है हमने। तो देखो इस क्वेश्चन में ना y आप अलग से लेना चाहो तो y देखो अलग से नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल में प्लस में है एडिशन में, तो y की वैल्यू हम अलग से नहीं फाइंड आउट कर सकते जैसे बाकी क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो इसको हम ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हैं हम इम्प्लिसिट फॉर्म की तरह, और दूसरा तरीका ये है आप यहाँ से x, ये है ना स्टेटमेंट साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, तो यहाँ पे y तो सेपरेट ही नहीं हो सकता, x तो हो सकता है, तो x की वैल्यू आ रही है साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। ये तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे x y की फॉर्म में है, तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर लो। विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy। अब इधर तो ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन है तो u अपन v लगेगा, तो साइन a प्लस वाई लिखेंगे, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे dy dy, पूरा स्टेप लिखना इसका, माइनस
साइन वाई लिखेंगे तो डी बाई डी वाई करेंगे साइन ए प्लस वाई का, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये अब देखो साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस वाई। फिर ये साइन वाई एज इट इज, फिर साइन का क्या होता है? कॉस ए प्लस वाई, और एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 ही हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है। और नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ गया डी एक्स बाई डी वाई आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये हम डी एक्स बाई डी वाई सॉल्व कर चुके हैं, पर हमें जो आंसर फाइंड आउट करना है ना वो डी वाई बाई डी एक्स का करना है। तो अब हम इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमें कुछ प्रूफ भी करके दिखाना है। देखो इसका पहले रिवर्स कर लो,